हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स पेपर का जो सिलेबस है, न्यू सिलेबस। उसमें से आपको पेपर कैसे आ जाएगा और साथ ही साथ जो मार्क्स होंगे, किस यूनिट में कितने मार्क्स है, पेपर ए पेपर बी, कितना टाइम होगा आपको जब आप पेपर जो हो आपके सामने होगा एग्ज़ाम में, तो कितना टाइम उसमें आपको दिया जाएगा एग्ज़ाम में। ठीक, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर सकते हो। ठीक, क्योंकि हम रोज़ाना अपडेट्स देते रहते हैं, इसलिए आप बेल आइकन भी ऑन कर सकते हो। अभी तक अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके जल्दी से वहाँ पर जाके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक, देखो, सबसे पहले अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, ये जो है न्यू सिलेबस आपके लिए है। ये आपके सामने इसकी पीडीएफ मैं आपको दूंगा अपनी ग्रुप्स में। ठीक, जितने भी ग्रुप्स है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप या फिर बाकी जो ग्रुप्स है हमारे, वहाँ पर मैं ये सेंड करूँगा। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सबसे पहला जो यूनिट है हमारा, इसमें से जो यूनिट है, इसमें मार्क्स जो होंगे, कितने होंगे क्या नहीं होंगे, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक, देखो, सबसे पहले जो आपकी टोटल मार्क्स बनते हैं पेपर में, वो बनते हैं 100 मार्क्स। और इसमें से आपको 20 मार्क्स प्रोजेक्ट वर्क को है। प्रोजेक्ट वर्क का मतलब ये है कि जो आपने स्कूल में दिया होगा, जो स्कूल वाले आपको मार्क्स देंगे, वही आपको मेंशन आ जाएगा प्रोजेक्ट में। ठीक, और आपका टाइम जो रहेगा पेपर में, वो रहेगा 3 घंटे का टाइम। और पेपर आ जाएगा 80 मार्क्स का। क्यों, पहले आता था 100 का, लेकिन अब आ जाएगा 80 का। इसमें से पेपर दो है, पेपर ए और पेपर बी और पेपर सी। ठीक, पेपर ए में पता है आपको, उसमें से आपको मार्क्स जो है वो है 40 मार्क्स। पेपर बी में भी 40 मार्क्स है। टोटल बनते हैं ये 80 मार्क्स और 20 मार्क्स बनते हैं पार्ट सी में, उसमें से प्रोजेक्ट वर्क का। सबसे पहला यूनिट जो है हमारा वो है सबसे पहला इंट्रोडक्शन का। ठीक, इंट्रोडक्शन का आपको पता ही है, इसमें से आपको 5 मार्क्स का जो होगा, इसमें टोटल मार्क्स बनते हैं 5 मार्क्स। दूसरा है हमारा कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इसमें से आपको 10 मार्क्स का यूनिट आ जाएगा ये। और है हमारा और एक स्टैटिस्टिकल टूल एंड इंटरप्रिटेशन। इसमें से आपको 25 मार्क्स आ जाएंगे। अगर मैं आपको बता दूंगा इन तीनों में से आपको ज़्यादा फोकस किस पे करना होगा, अगर आप पहले यूनिट और लास्ट यूनिट पे ज़्यादा फोकस करोगे, तब भी ये बनते हैं 30 मार्क्स। कितने बनते हैं ये? 30 मार्क्स। ठीक, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप तीनों पढ़िए। अगर आप तीन पढ़ोगे तो आपको 40 में से कम 35 मार्क्स तो आ जाएंगे इसमें से आपको एग्जाम में। ठीक, उसके बाद है पेपर बी। उसमें से आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़नी पड़ेगी। सबसे पहला यूनिट जो है वो है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1970-90 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स LPG। ठीक, इसमें से 12 मार्क्स का ये यूनिट है। दूसरा है हमारा करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, 20 मार्क्स का। और है हमारा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडियन ए कंप्रहेंशन विद नेबर्स। ठीक है, नेबर्स के साथ हमारी डीलिंग क्या है क्या नहीं है, उसमें से आपको 8 मार्क्स का आ जाएगा ये पेपर। ठीक, सबसे पहला जो हमारा यूनिट है वो है ए का, वो है स्टैटिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमी। मैं आपको सब कुछ बता दूंगा यहाँ पर, वीडियो अगर लंबी भी हो जाएगी, लेकिन आपको देखना पड़ेगा। इसमें आपको क्या होगा, कन्फ्यूजन क्लियर होगा कि मुझे पढ़ना क्या है। सबसे पहला है स्टैटिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमी। इसमें से इंट्रोडक्शन है हमारा पेपर ए का। इसमें से 5 मार्क्स है, वो मैंने आपको पहले बता दिया। इसमें से क्वेश्चन क्या है, टोटल इसमें 3 क्वेश्चन होंगे। इकोनॉमिक कंसेप्ट एंड स्कोप। दूसरा है मीनिंग, स्कोप, फंक्शन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमी। तीसरा है रिसर्च डिजाइन, रिसर्च ऑब्जेक्ट एंड सिंपलाइंग प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी टाइप्स। दूसरा हमारा यूनिट है, उसमें मार्क्स अगर हम बता देंगे 10 मार्क्स है। उसमें से पहला यूनिट पहला क्वेश्चन जो होगा वो कलेक्शन डाटा के ऊपर होगा, जिसमें से सोर्स ऑफ डाटा, प्राइमरी, सेकेंडरी, डेटा कलेक्शन मेथड, टेक्नोलॉजीज, क्वेश्चनरीज, इंटरव्यूज, केस स्टडी एंड सर्वे, सेंसस ऑफ इंडियन नेशनल सिंपली सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, और है ऑर्गेनाइजेशन डेटा। उसमें से टॉपिक्स क्या क्या है, वो है मीनिंग, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, फ्रीक्वेंट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रेजेंटेशन डेटा, टेबुलर प्रेजेंटेशन, डायग्रामिक प्रेजेंटेशन डेटा। देखो, डायग्राम जो होगा ना, इसमें से ग्राफ का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, उसमें से आपको फुल मार्क्स मिलेंगे तभी जब आप अच्छे से डायग्राम बनाओगे। ओके, और ये हमारा 25 का यूनिट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 5-6 क्वेश्चन आते ही है। इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन जो है होगा मेजर सेंट्रल टेंडेंसी, अर्थमेटिक मीन्स, मीडिया एंड मूड, कोरिलेशन, मीनिंग एंड प्रॉपर्टीज, सेक्टर डायग्राम, मेजर ऑफ कोरिलेशन, कैरल पर्सन मेथड, 2 वेरिएबल्स, अपग्रुप्ड डेटा,
Spearman's rank correlation, non-repeat rank with repeat rank, introduction of index number, meaning types, wholesale price index, consumer price index, index industries production use of index number, inflation and index number of simple aggregative method। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये अच्छे से पढ़ोगे तो आप पास हो जाओगे। ठीक, उसके बाद है हमारा बी पेपर, वो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें से आपको इंडिया के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसमें से सबसे पहला आपको इकोनॉमी जो होगी इंडिपेंडेंट में वो क्या थी, उसके बाद इंडियन इकोनॉमी सिस्टम क्या है, उसके बाद 5 ईयर प्लान क्या है, नीति आयोग ओवरव्यू वो क्या होता है, फीचर्स एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस वो क्या होता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 क्या होता है, इसके फीचर्स, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, प्राइवेटाइजेशन का मतलब है, कॉन्सेप्ट डिमोनेटाइजेशन का मतलब क्या है, जीएसटी का मतलब क्या है। उस और एक है हमारा 5 यूनिट, जिसमें से भी आपको 15 मार्क्स से कम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें से हाउ पीपल became resource role of human capital in economic development, growth of education sector of India। उसके बाद है रूरल डेवलपमेंट की इश्यूज, उसके बाद है क्रेडिट एंड मार्केटिंग ऑफ रूरल करप्शंस, उसके बाद है एनवायरनमेंट ग्रोथ एंड चेंज, उसके बाद है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और है हमारा और एक यूनिट जो कि बहुत ही आसान है, उसमें से क्या है, उसमें से आपको पाकिस्तान इंडिया के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इंडिया एंड चाइना के बारे में पढ़ना पड़ेगा जो ड्राफ्ट हुआ था। ठीक, ये था जो सिलेबस था आपके लिए सेक्शन के लिए, यानी कि 2024 सेक्शन के लिए जो रेगुलर एग्जाम अब होने वाला है। ये इकोनॉमिक्स का सिलेबस था, क्या नहीं था क्या था। तो इसके बाद हम लाएंगे पॉलिटिकल साइंस का, उसके बाद लाएंगे इंग्लिश का। ठीक, ये इन्फॉर्मेशन थी, अगर पसंद आई लाइक शेयर ज़रूर करना। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।